पी प्लस 1 ये दिया हुआ है, एंड 3p स्क्वायर -5p प्लस 3 यही देखिए दिया हुआ, दो साइड दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये क्वेश्चन है, देखिए। अब देखिए इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए हमको दिया हुआ क्या है भाई, तो दिया हुआ हमको है कि द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज, इसका मतलब पेरीमीटर का वैल्यू दिया। अगर देखा जाए तो यहाँ पी का वैल्यू हमको दे दिया है, पी का वैल्यू है, अगर इसको हम सॉल्यूशन में लिखें तो गिवन में हमको क्या क्या दिया है, देखिए पी का वैल्यू दिया है, ट्रायंगल का पेरीमीटर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पेरीमीटर हमको दिया हुआ है 6p स्क्वायर -4p प्लस 9 है, ये हमको दिया हुआ है। और हमको क्या दिया है, दो साइड दिया है, ट्रायंगल का दो साइड दिया है, और ट्रायंगल का तीसरा साइड पूछा है। तो ट्रायंगल देखिए, अगर ट्रायंगल देखें तो 3 साइड होता है। अगर ट्रायंगल का एक फिगर बनाए, देखिए ट्रायंगल है आपका, यही ट्रायंगल कैसे बना लेते हैं, जरूरी नहीं है। अगर इसको हम नाम दे दें कि ट्रायंगल ए है, ये बी है, ये सी है। देखिए तो यहाँ भी क्या होता है, 3 साइड है तो दो साइड, कोई भी दो साइड, ऐसा नहीं बोला कि आप ये साइड है भाई, ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, ए सी दिया, कोई भी दो साइड, ए बी है, बी सी है, आप जो आप लेके चलना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, मान लें कि आपको हम दो साइड दे दिए हैं, तो वही दो साइड दे दिया, हमसे तीसरा साइड पूछा है, तो कोई दो साइड दे दिया, मान लेते हैं हमको यही दो साइड दे दिया, एक साइड ये दे दिया, एक साइड ये दिया, आइए हमसे पूछा कि वाट क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, देखिए तो इसमें क्या है, सम ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू बोल रहे थे कि सम ऑफ ऑल साइड होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है। और देखिए एक्सप्रेशन भी अलग अलग है, अभी का एक्सप्रेशन 6p स्क्वायर -4p प्लस 1 है, ये पेरीमीटर दिया हुआ है। पहला साइड हमको दिया p स्क्वायर -2p प्लस 1 है, दूसरा है 3p स्क्वायर -5p प्लस 3 है, और तीसरा साइड भी कुछ अनइक्वल ही आएगा। तो इसका मतलब ट्रायंगल जो होगा वो आपका क्या होगा, स्केलन जैसा होगा, स्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज, यह कोई भी आपका इसमें साइड इक्वल नहीं होगा। तो देखिए दो साइड दिया हुआ, अगर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल लिखें तो सम ऑफ ऑल साइड लिखेंगे। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, चलिए साइड का हम यहाँ पर ऐसे आपको रिप्रेजेंट करने लिखते हैं, यहाँ पर साइड दिया हुआ है ही है। देखिए पेरीमीटर, चाहे तो हम लिख भी सकते हैं कि वैसे हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी, अगर हम ये फिगर बना लें तो ए बी इक्वल टू मान कर चलते हैं कि ए बी इक्वल टू दिया हुआ है, ये आपका पी स्क्वायर, तो लिख ही देते हैं -2p प्लस 1 है, -2p प्लस 1 है, चलिए दिया हुआ है -2p प्लस 1 है। अब इसमें BC लिख लेते हैं, जो हम वहाँ टिक मारे हैं, तो BC इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है, तो 3p स्क्वायर -5p और प्लस 3। तो हमको निकालना क्या है भाई, AC हमको फाइंड करना है कि AC इक्वल टू ये साइड क्या होगा, वाट, यही हमको यहाँ निकाल कर दिखाना है, यही फाइंड करना है। देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। तो लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर of the triangle so sum of all side। तो ये 3 साइड है, यहाँ ए बी है प्लस आपका क्या है BC है, अब प्लस AC है, यही देखिए है। अब हमको पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर का वैल्यू बैठा देते हैं। पेरीमीटर क्या है, 6px स्क्वायर -4p अब प्लस
प्लस हमको दिया हुआ है 9, ये दिया हुआ है। अब ए बी हम जो मान के चले हैं कि भाई कि मेरा यही ए बी है, तो ए बी हमको दिया हुआ है p² माइनस 2p अब प्लस 1 दिया है, प्लस और क्या दिया है बी सी मेरे पास है, बी सी है 3p² माइनस 5p है प्लस 3 है, यह आपका बी सी है। ए सी हमको कैलकुलेट करके बताना है कि इसका भाई थर्ड साइड क्या होगा, यही हमको निकालना है। तो देखिए इसमें हम करेंगे क्या, अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले प्लस में है, अब देखिए p² और 3p² प्लस में है, इसके आगे प्लस साइन है, तो ये हमको हो जाएगा 4p²। फिर देख रहे हैं कि माइनस 2p और माइनस 5p, तो ये हो जाएगा माइनस आपका 7p हो जाएगा। फिर प्लस 1 और प्लस 3 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू को यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेट कर लिए और प्लस ए सी है तो ए सी लिख दिए। यहाँ देखिए वैल्यू हमको दिया हुआ है 6p² माइनस 4p अब प्लस 9, ये है। अब देखिए ए सी निकालना है हमको, तो हम करेंगे क्या कि इस इधर का जो RHS में है, जिधर आपका ए सी है, इस पूरे एक्सप्रेशन को उठाकर हम LHS में ले आएंगे और LHS में लाकर उसके कैलकुलेट कर लेंगे। जो वैल्यू मिलेगा वही वैल्यू मेरा क्या होगा, इसका आंसर कहलाएगा, क्योंकि वही जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वही वैल्यू मेरा क्या होगा, थर्ड साइड का वैल्यू होगा। तो वही थर्ड साइड हमको निकालना था, हम थर्ड साइड निकाल कर इसको दिखा देंगे, यही हमको करना है। तो थर्ड साइड निकाल कर हमको दिखा देना है। चलिए करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, उठा के इधर ले आते हैं। तो ये वैल्यू मेरा क्या है 6p² माइनस 4p अब प्लस 9 है, ठीक है, ब्रैकेट में डाल देते हैं इसको। अब माइनस इसको पूरे एक्सप्रेशन को LHS में ले आते हैं, तो माइनस लगा दिए 4p² माइनस 7p अब प्लस 4 इक्वल टू आपका AC हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 6p² माइनस 4p प्लस 9, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4p² हो जाएगा प्लस 7p हो जाएगा, अब माइनस आपका 4 हो जाएगा इक्वल टू आपको क्या मिलेगा AC। अब देखिए इसमें लाइक टर्म के साथ इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 6p² अब माइनस 4p², इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 2p² मिलेगा, ये हो जाएगा। चलिए माइनस 4p अब प्लस 7p, तो 7 में से 4 घटा देते हैं तब प्लस 3p मिलेगा। फिर क्या है आपको यहाँ पर प्लस 9 है और माइनस 4 है तब प्लस 5 मिलेगा, यही वैल्यू हो गया, यही इसका आंसर है कि आपका AC इक्वल टू यही वैल्यू है। तो सो AC इक्वल टू क्या हमको मिला, AC इक्वल टू वैल्यू मिला 2p² प्लस 3p और प्लस आपका 5 मिला, यही मेरा आंसर हो गया। यही थर्ड साइड फाइंड करना था, हम थर्ड साइड फाइंड कर दिए, यही इसमें निकालना था, थर्ड साइड हमको निकालना था। थर्ड साइड तो निकालने का देखिए इस टाइप क्वेश्चन 2 बता दिए कि इसमें निकालने का ही तरीका होता है। फिर किसी टाइप का डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो तो इसमें हम इस प्रकार से इसको निकालते हैं। तो इसमें पेरीमीटर वही दिया हुआ था, 2 साइड दिया हुआ था ट्रायंगल का, थर्ड साइड पूछा था, जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला है वो बैठा दिए, वैल्यू को पुट किए और इसको कैलकुलेट कर लिए, तो यही इसका आंसर आ गया। तो देखिए इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में यही सब क्वेश्चन है। अब बाकी तो आपके पास आप लोग के पास बुक होगा अपना, जो भी जो भी बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते होंगे अपना वहाँ बुक देखें और बनाएं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई परेशानी होता है तो हमको कमेंट करें, जहाँ तक आपको जो भी होगा आपको बताएंगे हम, वैसा कमेंट कीजिएगा। या आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बताइए। तो इसी देखिए यही आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन था अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं भी देखेंगे तो क्वेश्चन ऐसा ही रहता है। क्वेश्चन को देखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन खुद ही प्रैक्टिस करना चाहिए, जितना ज़्यादा बनाइएगा उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस वही सीखेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन
ऐसा नहीं कि टीचर ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर देगा तो बहुत अच्छा होता है, नहीं क्वेश्चन, हाँ आप क्वेश्चन का पहले बनाने का तरीका देखिए कि भाई कोई क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, जो बेसिक चीज़ है पहले उसको समझिए और उसके अनुसार काम कीजिए। यही देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, जितना आप बनाएंगे जितना सीखेंगे, अभी आप लोग बेसिक में मतलब क्लास 6-7 के बच्चे जो होते हैं अभी अलजेब्रा के स्पेशल शुरू पढ़ते हैं, तो जितना ज़्यादा इसमें मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा थोड़ा सा जो थ्योरी पार्ट है या जो एग्जाम्पल्स बुक में दिया होता है या हम जो बता रहे हैं या और कहीं से आपको जो कोई बताने वाले हैं, तो जितना ज़्यादा आप उसको देखेंगे अच्छे तरीक़ा से, अच्छे से देखें उसको समझें और खुद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करें तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि सेल्फ स्टडी जो होता है, ऐसा नहीं कोई टीचर है 150 को सॉल्व कर दिया तो उससे कोई टीचर बना रहा है तो उसका वहाँ उसका दिमाग काम कर रहा है, उसमें आपका क्या लगा। लेकिन हाँ एक रास्ता एक बे होना चाहिए, इसको इरेज कहते हैं, बे तरीका होता है बताने का, क्योंकि वो तो ज़रूरी है, सभी जगह बताते हैं लोग और वो होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक कोई बताने वाला नहीं होगा तो अपने बच्चे कैसे पढ़ेंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि हर एक लोग सीखते ही हैं, बिना सीखे हुए थोड़ी कोई आता है। सब बच्चे में तो सब कोई कुछ भी नहीं जानता, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो लोग सीखते हैं, तो ऐसे आप लोग भी सीखिए। चलिए इसके बाद देखिए आपको हम मल्टीप्लिकेशन शुरू करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, क्योंकि अब एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत हो गया, ठीक आगे देखेंगे, जैसा जरूरत पड़ेगा तो क्वेश्चन कुछ बताएंगे, जब आगे का वीडियो बनाएंगे फिर वैसा कुछ समरी देना होगा तो कुछ और कोई वीडियो बनाएंगे तो देखेंगे। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब देखिए हमको यहाँ मल्टीप्लिकेशन देखना है। अब देखिए यहाँ आप लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, जो क्लास 7 से शुरू होता है, क्लास 6 में नहीं पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। देखिए आज से शुरू कर देते हैं, फिर आगे आपको जैसे जैसे आगे होगा बताएंगे हम। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, देखिए यही शुरू कर रहे हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन बनाने से पहले इसमें कुछ थ्योरेटिकल बातें तो है नहीं, जैसे हम लोग एडिशन करते हैं वैसा ही सब्ट्रैक्शन किए, और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, या तो मोनोमियल टू मोनोमियल रहेगा, बाइनोमियल टू मोनोमियल रहेगा, बाइनोमियल टू बाइनोमियल रहेगा, या ट्रिनोमियल टू ट्रिनोमियल रहेगा, या ट्रिनोमियल टू बाइनोमियल रहेगा, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। हर एक टाइप का हम क्वेश्चन बताएंगे यहाँ पर। लेकिन देखिए इसको पढ़ने से पहले कुछ फिर आपको याद दिलाते हैं करना क्या है इसमें। देखिए एक चीज आप इसको याद रखिए हमेशा, देखिए जो इसका जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या कहीं मैथमेटिक्स में कहीं भी ऑपरेशन अच्छा होना चाहिए। ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस जो होता है, तो ये चीज हर एक बच्चे को अच्छा होना चाहिए, और क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है इसीलिए अच्छा होना चाहिए। ये एक चीज आपको और मल्टीप्लिकेशन में याद दिलाते हैं, इससे पहले भी इसमें ये चीज हम बताएं आपको, फिर भी लिख देते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, एक तो आपको एक एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़िएगा, तो एक्सपोनेंट में क्या होता है कि आपको वहाँ कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट जब पढ़ेंगे तो हम एक्सपोनेंट ही बताएंगे जब उसका वीडियो शुरू करेंगे। पहले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, और इसके बाद कोशिश करेंगे डिवीज़न के बाद या तो फिर एक्सपोनेंट बताएंगे या नहीं तो फैक्टर शुरू करेंगे, तो दोनों में से कोई करेंगे, मैंने कि देख लेंगे कि वहाँ क्या ज़रूरी है, तो यही बताएंगे हम। तो इसमें क्या होता है कि एक्सपोनेंट का एक मतलब फार्मूला है, ज़्यादा नहीं, यहाँ एक ही देखना है आपको, फिर डिवीज़न में एक देख लेंगे। इसमें देखना क्या है कि x है और इसका पावर m है और मल्टीप्लाई फिर x है और इसका पावर n है। अगर दोनों का बेस इक्वल है, बेस का मतलब कि बताए भी थे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं कि यहाँ पर क्या है कि आपका इसका फार्मूला लिख देते हैं। तो x पर पावर, देखिए x ही बेस है और m यहाँ पावर है, फिर x यहाँ बेस है, n पावर है। अगर दोनों का बेस इक्वल है तब पावर जो होता है वो ऐड हो जाता है, तो यहाँ इसकी ज़रूरत है। ये पावर आपका क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर वेयर, देखिए यहाँ पर वेयर x जो है आपका बेस है,
और जो m और n है, m एंड n है, वो आपके आर पावर्स होते हैं, मतलब यही एक्सपोनेंट कहते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहता है, यही आपका पावर है। यहाँ m और n पावर, तो दोनों का बेस इक्वल है तब पावर ऐड हो जाते हैं। आगे आप पढ़ेंगे कि जब दोनों का बेस इक्वल है, डिवीजन में है, तब पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो डिवीजन में देखेंगे। तो ये एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि भाई इस फार्मूला का हमको जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी शुरू में। तो एक चीज़ ये देख लेंगे कि भाई कि ठीक है, दोनों का अगर बेस इक्वल है तो जो आपका पावर उसमें ऐड हो जाता है। दूसरा और क्या है कि एक साइन का जो काम करते थे, इसे प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो ये आपका प्लस मल्टीप्लाई प्लस, ये जो आपको देता है वो प्लस ही देता है। फिर माइनस देखें, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये हमको माइनस देता है। जो अनलाइक होता है, जैसे मान लीजिए प्लस है और मल्टीप्लाई माइनस है, तो ये आपको माइनस देगा। फिर माइनस है और मल्टीप्लाई प्लस है, तो ये आपको माइनस देगा। देखिए, तो यहाँ से आप एक चीज, यहाँ से आप देखिए क्या है, एक चीज आप इसको लिख सकते हैं कि देखिए ये दोनों क्या है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस में दोनों लाइक, अगर देखा जाए तो दोनों लाइक साइन है। अगर दोनों लाइक साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस मिलता है, और दोनों लाइक साइन को ये सॉरी, यहाँ आपका माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस भी प्लस ही होता है। तो देखिए यहाँ आपका क्या है कि दोनों अगर देखिए क्या है, लाइक साइन है, ये देखा जाए तो लाइक साइन हम यहाँ लिख सकते हैं कि लाइक साइन, लाइक साइन, लाइक साइंस प्रोड्यूस प्लस देता है। देखिए यहाँ क्या देखें कि प्लस मल्टीप्लाई प्लस आपको प्लस ही मिलेगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस, देखिए यहाँ दो क्या अनलाइक साइन है कि यही प्लस एक और यहाँ माइनस, माइनस प्लस, दोनों अनलाइक साइन में आपको क्या मिला। अगर हम यहाँ देखें कि अनलाइक साइन हमको क्या दिया, अनलाइक साइन, साइन आपका प्रोड्यूस क्या दिया हमको, माइनस दिया। तो ये चीज़ को भी, इसको भी हम चाहें तो याद रख सकते हैं, ये कुछ है नहीं, क्योंकि चाहे हम ऐसे लिख दिए हैं कि इसमें ये भी चाहें तो हम इसको याद रख सकते हैं कि जो भाई लाइक साइन होता है, जो मेरा लाइक साइन होता है वो हमको क्या देता है, वो हमको देता है प्लस देता है, और अनलाइक साइन जो होता है वो हमको माइनस देता है। तो इसको थोड़ा सा याद रखते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में इसकी ज़रूरत है और हमको इसका यूज करना होता है, इसीलिए इसको लिख दिए हैं और इसका हम लोग काम करते हैं। यही चीज़ इसमें है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी फिर मल्टीप्लिकेशन है, आप मल्टीप्लाई कीजिए और बनाइए, कोई बाकी दिक्कत नहीं है। बाकी इससे ज़्यादा अभी इसमें ज़रूरत नहीं है, यही आपको बता रहे थे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और मल्टीप्लिकेशन करने में कहीं कोई परेशानी नहीं है, बाकी सब कुछ सही है। चलिए अब देखिए यही चीज़ है, बस ये दो चीज़ को ध्यान देना है, बाकी सब कुछ जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यही करना था हम लोग को। चलिए तो इसमें आगे देखते हैं। अब इसमें और कोई विशेष बातें नहीं है, अब इसका बस कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, पहले सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम लोग मोनोमियल टू मोनोमियल देखेंगे कि भाई कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स नंबर 1 देखते हैं कि एग्जांपल्स नंबर 1, मोनोमियल टू मोनोमियल कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए एक वैल्यू दिखाते हैं आपको सिंपल सा कि 6xy है, 6xy है, मैंने मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं, या कहीं लिखा भी रहेगा कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, भी लिखा रहेगा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, और दोनों एक्सप्रेशन दिया रहेगा। तो 6xy करना भी होता है, 6xy मल्टीप्लाई माइनस 3 प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन एक ही चीज़, माइनस 3x² बाई क्यू है। अब इसको मान लीजिए हमको मल्टीप्लाई करना है, तब मल्टीप्लाई करना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, जैसे करते थे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 का 6 है यहाँ, देखिए यहाँ क्या है प्लस छिपा हुआ है,
तो पहले तो भाई साइन का काम कर लेते हैं। तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस, सबसे पहले यहाँ पे माइनस ही लिख लेते हैं कि भाई इसका जो आंसर होगा, सॉल्यूशन जो होगा देखिए ये होगा। तो पहले हम लोग साइन का ही काम कर लेते हैं। तो भाई हम देखे थे कि प्लस मल्टीप्लाई माइनस जो होता है वो माइनस होता है। चलिए अब नंबर का बारी आता है। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x है, x पर पावर नहीं कुछ है तो 1 होगा, और यहाँ x है स्क्वायर है, देखिए दोनों का बेस इक्वल है। तो पावर को ऐड करते हैं तो x और x स्क्वायर करेंगे तो बेस या पावर क्या हो ऐड हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा, तब पावर ये क्यू हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा, x³ मिलेगा, x³ मिलेगा। और देखिए यहाँ क्या है, यहाँ भी 1 है और यहाँ पावर 3 है, दोनों का बाई है, बाई पर पावर 1 और बाई पर पावर क्यू, दोनों का बेस इक्वल है, तब पावर ऐड हो जाएगा 3 1 + 3, तो ये पावर 4 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया। तो ये देख रहे थे कि मोनोमियल टू मोनोमियल था, ये जो हम मल्टीप्लिकेशन देखे तो ये मोनोमियल टू मोनोमियल, क्योंकि एक ही टर्म था, एक ही टर्म को हमको मल्टीप्लाई करना था, हम इसको मल्टीप्लाई करके दिखा दिए। तो ये आपका जो था मोनोमियल था, तो मोनोमियल टू ये मोनोमियल हो गया। चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं। चलिए और एक मोनोमियल का ही देखते हैं। चलिए इसमें एग्जाम्पल्स नंबर 2 लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिर वही प्रोडक्ट ही करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब इसे मान लीजिए हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 5x² है, 5x² है, अब मल्टीप्लाई 8x³ है, 8x³ है, तो इसमें मल्टीप्लाई ही करना है। तो क्या करेंगे, 5 8 या क्या होता है 40, x पर पावर देखिए क्या है स्क्वायर है, x पर पावर 3 है, तो दोनों पावर को ऐड कर दीजिए। x पर पावर क्या होता है m + n, और ज़्यादा भी होता है तो उसको ऐड कर सकते हैं। इसे कि अब इसमें एक चीज़ और क्या बताया था कि मान ज़्यादा का मतलब क्या है कि अगर x पर पावर देखिए आपका m है, मल्टीप्लाई x पर पावर n है, और मल्टीप्लाई मान लीजिए कि x ही पर पावर आपका p है, तो सभी का बेस इक्वल है, सभी का पावर ऐड कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा m + n प्लस p हो जाएगा। तो मैं कुछ भी हो जाए सबको ऐड करते जाइए, बेस इक्वल है, पावर सबका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा x² x³ में 2 + 3 ऐड करेंगे तो x पर पावर आपका 5 मिलेगा। तो इसका आंसर हो गया 40 x पर पावर 5। तो यही देखिए इसका आंसर हो गया। और भी बहुत सारे आप देख सकते हैं क्वेश्चन, देखिए इसमें और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 देख लेते हैं, प्रोडक्ट ही मल्टीप्लाई ही करना है तो मल्टीप्लाई ही करते हैं। अब देखिए कुछ ऐसा भी मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे हमको दे दिया कि भाई ABC है और मल्टीप्लाई करना है हमको x/z। अब देखिए, अब यहाँ देखेंगे तो सब अलग अलग डिफरेंट वैल्यू है, मतलब अलग अलग है। अब A है तो A कहीं और है ही नहीं, B है तो B भी कहीं नहीं है, C है तो C कहीं नहीं है, और यहाँ x/z है, तो कोई लाइक टर्म है ही नहीं, मतलब कोई ऐसा नहीं कि जिसका बेस इक्वल हो और पावर ऐड हो जाए, कोई नंबर भी नहीं। तो यहाँ पर आंसर इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जो है वही उतार देंगे भाई, कि अब कुछ है कोई ऐसा जिसका बेस इक्वल नहीं है, पावर एक जैसा नहीं है, कोई वेरिएबल एक जैसा नहीं है, तो अलग अलग इसमें वैल्यू है। तो ABC और x/z हो जाएगा, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे कि भाई इसका आंसर जो है आपका यही होगा। चलिए तो ये इस प्रकार का हुआ। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मोनोमियल टू मोनोमियल का ही। अब देखिए क्या है, 4a² है, फिर आपका BQ है, मल्टीप्लाई आपका क्या है 7a पर पावर 5 है, मल्टीप्लाई करना मतलब प्रोडक्ट करना है। तो क्या पहले तो यहाँ पर दोनों प्लस में ही है, तो ये सच्चा को 28 हो जाएगा, तो 28 कर लेते हैं। और a पर पावर 2 है और यहाँ नहीं, a पर पावर 5 है, तो ये a पर पावर आपका क्या हो, दोनों को ऐड करते हैं तो 5 + 2 7 हो जाएगा, या 2 + 5 7 हो जाएगा। तो a पर पावर आपका 7 हो गया। और b यहाँ टर्म है ही नहीं, अगला जो आपका दिया हुआ b टर्म यहाँ इसमें है ही नहीं, तो नहीं है तो क्या करेंगे, BQ को उतार देंगे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से मोनोमियल टू मोनोमियल हम लोग इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यही आपका मल्टीप्लिकेशन है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह से करते हैं इसमें। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब देखिए इसमें भी हम लोग करने का, अभी देखिए इसमें हम आगे बताएंगे कि इसमें भी हॉरिजॉन्टल मेथड और कॉलम मेथड होता है, तो वो आपका अगले वीडियो में बताएंगे। अभी तो हम लोग जनरल ऐसी क्वेश्चन जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए कोई एक ऐसा भी लेते हैं कि जो कि बाइनोमियल और मोनोमियल हो। अब इसे क्वेश्चन नंबर 4 था, अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि 5 आपका देखिए क्या है। अब देखिए मान लीजिए कि दिया हुआ है 5x है प्लस 3y है और मल्टीप्लाई करना है आपको 2x स्क्वायर से, ये मल्टीप्लाई करना और प्रोडक्ट निकालना। अब देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये बाइनोमियल हो गया, 5x प्लस 3y ये बाइनोमियल हो गया, दो टर्म है। अब मल्टीप्लाई जो करना है वो मोनोमियल है, मतलब इसमें हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। क्या मल्टीप्लीकेशन जो देख रहे हैं वो बाइनोमियल टू मोनोमियल है। आपका एक बाइनोमियल है और एक मोनोमियल है, इसका हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें करेंगे क्या हम लोग कि इसमें जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 2x स्क्वायर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इसके साथ भी करेंगे और इसके, जैसे हम लोग वहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसे में करते थे वही काम यहाँ करेंगे। तो इसको हम इसका सॉल्यूशन निकालें। देखिए इसको सॉल्यूशन दिखाते हैं आपको, कुछ नहीं करना है। ये जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हम मैंने कि यहाँ खोलेंगे तो 2x स्क्वायर इसके साथ भी करेंगे, मैंने 5x अब मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर ये करेंगे प्लस फिर 3y है और मल्टीप्लाई क्या है 2x स्क्वायर, इसके साथ भी करेंगे, मतलब दोनों के साथ करेंगे। जैसे ही हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों के साथ करेंगे, दोनों के साथ करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट को ओपन किए, इसको भी 2x स्क्वायर दे दिए, इसको भी दे दिए, मतलब मल्टीप्लाई कर दिए। तो 5 2 या 10 हो जाएगा, देखिए 10 हो गया, इस पर पावर 1 है, इस पर 2 है, तो x पर पावर q हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये आपका 6 मिलेगा, ये 6 हो जाएगा। और देख रहे हैं कि यहाँ x स्क्वायर है, अरेंज कर लीजिए, और ये बाई है तो बाई लिख लीजिए। तो ये 10x³ और 6x स्क्वायर बाई, यही इसका आंसर हो गया। तो ये देखिए हम क्या बाइनोमियल टू मोनोमियल देखे, ये जो मल्टीप्लिकेशन था बाइनोमियल टू मोनोमियल था। तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन देखें, और भी आए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बाकी हम ऊपर का इरेज करते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ भी देख सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या है, अब एक इस टाइप क्वेश्चन देखते हैं कि इसे मान लीजिए कि AB है, अब प्लस आपका BC है, यहाँ आपका BC है, BC और मल्टीप्लाई करना जो हमको है AQB है, AQB है, AQB। तो यहाँ भी वही है, ये देखिए बाइनोमियल है और जो बाहर में AQB है वो आपका क्या है मोनोमियल है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो यही पहले मल्टी ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा AB और मल्टीप्लाई AQB हो जाएगा, AQB और फिर इसके साथ भी करते हैं। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस ही का साइन, जो साइन रहेगा वही देंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो प्लस हो गया और BC को भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई AQB कर लेंगे, AQB। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए यहाँ क्या लाइक टर्म देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये A पर पावर 1 है और A का पावर Q है, तो 1 + 3, A पर पावर आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए B है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर। तो ये हो गया आपका A पर पावर 4 अब B स्क्वायर हो गया। आगे देखते हैं, फिर क्या है BC है, यहाँ B है तो यहाँ भी B है, यहाँ देखिए एक A है तो A है ही नहीं। तो इसलिए पहले इसको अरेंज के पहले हम क्या करते हैं AQ ही लिख लेते हैं कि AQ है तो अच्छा लगेगा। और B पर पावर 1 अब B पर पावर 1 तो B स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका B पर पावर स्क्वायर हो गया, B पर आपका स्क्वायर हो गया, AQ हो गया अब B स्क्वायर और C है ही नहीं तो C हो गया। तो यही इसका आंसर हो गया, A पर पावर 4 B स्क्वायर प्लस AQB स्क्वायर C। ऐसी पावर को ऐड करते जाना है और लिखते जाना है। यही आपका जो हम शुरू में लिखे हैं कि x पर पावर m और x पर पावर n, तो x पर पावर m + n, अगर 3 है तो 3 है, 2 है तो 2 है। ऐसे ही पावर को ऐड करते जाइए और आप क्वेश्चन बनाते जाइए। कि देखिए ये बाइनोमियल टू आपका बाइनोमियल टू मोनोमियल है, ये आपका बाइनोमियल टू मोनोमियल है, यही आपका है।
बाइनोमियल देखिए, अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि ये बाइनोमियल टू मोनोमियल था, अब हम बाइनोमियल टू बाइनोमियल बताएंगे, फिर बाइनोमियल टू ट्रिनोमियल बताएंगे, और फिर वहाँ बताएंगे कि हॉरिजेंटल मेथड और कॉलम मेथड क्या होता है। अतः अगले वीडियो में इसको देखेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना आप यहाँ तक बता दिए, क्योंकि फिर आगे के वीडियो में फिर हम बनाएंगे तो इस टाइप करवाएंगे। चलिए।